श्वेतांबरम हाथ पारक मसालम सतपंथ गामी मानवता धारम पावन पतित हो हृदय विशालम कबीरम नमामि भवदोखहारम कबीरम नमामि भवदोखहारम। एक जगह कहा है, आना कबीर पंथ में खाला का घर नहीं है, आते हैं सूरवीर नर जिन्हें दुनिया का डर नहीं है। यथार्थ में सदगुरु कबीर साहब का ज्ञान वैज्ञानिक है और जो विज्ञान सम्मत ज्ञान होता है वही हमारे कल्याण में साधक होता। तो इसलिए कबीर साहब का ज्ञान अपनाना और उसका आचरण करना यथार्थ में ये सूरवीरों का काम है, कायर कूचड़ों का काम नहीं है। क्योंकि वीर वही जो मन इंद्रन को जीते। सच्चा वीर उसी को कहते हैं जो अपने मन और इंद्रियों पर विजय प्राप्त करके अपने अंदर ही आत्म परमात्मा का दीदार कर लेता। इसलिए सदगुरु ने एक महामंत्र में जगाते हुए कहा है, मानव तन सदगुर मिलन मोक्ष इच्छा होय, ये तीनों परम है पाय सुयोगन खोय। ये मानव तन सबको मिल जाता, पहली श्रेणी सबको मिल जाती, लेकिन दूसरे श्रेणी बड़े भाग्यवान को मिल पाती, पुरुषार्थवान को मिल पाती, अच्छे संस्कारवान को मिल पाती। क्या सदगुर मिलन। मानव तन तो मिल गया है, लेकिन क्या हमें सच्चे सदगुरु भी मिल गए। क्योंकि बिना सदगुरु के ये कहा है, राम कृष्ण से को बड़ो उन्हों ने गुर कीन, तीन लोक के वे धनी गुर आगे आधीन। राम और कृष्ण तीन लोक के धनी माने जाते हैं, लेकिन अपने सदगुरु के चरणों में रोज नतमस्तक वो भी होते थे। क्योंकि राम के दो गुरु थे, विश्वामित्र और वशिष्ठ। विश्वामित्र उनके भौतिक गुरु थे, भौतिक शिक्षा जिन्होंने दी थी। वशिष्ठ उनके आध्यात्मिक गुरु थे। और कृष्ण के तीन गुरु थे, गर्गाचार्य कुलगुरु थे। सांदीपन के गुरुकुल में कृष्ण और सुदामा पढ़े थे। तो वो एक विद्यालय था भौतिक शिक्षा का, जिसमें सांदीपन पढ़ाते थे। ये दूसरे गुरु थे भौतिक शिक्षक। और आध्यात्मिक शिक्षा के गुरु जिन्हें सदगुरु कहते हैं वो थे सांदीपन। वो थे घोर अंग्रिश। घोर अंग्रिश उनके आध्यात्मिक गुरु थे। घोर अंग्रिश ने उन्हें हर कठिन परिस्थिति में चैन की बंसी बजाना सिखाया था। तो इसलिए सबसे बड़ा महत्व ये है कि हम अपने जीवन, मानव जीवन को तो प्राप्त हो गए, सबसे बड़ी बात यह है कि सच्चे सदगुरु का मिलन भी हो जाए। क्योंकि सदगुरु से ही हमारा जीवन शुरू होता। गुरु के बिना जीवन शुरू नहीं हो सकता। गुरु किसी शरीर को नहीं कहते। सदगुरु के अंदर भी जो अंतरात्मा रूपी गुरु है, उसी से गुरु का भी जीवन शुरू हुआ है और उसी से सबका जीवन शुरू हुआ। सदगुरु हमारे अंदर गुरुत्व को जगा देते। जैसे एक प्रज्वलित दीपक से हजारों दीपक, बुझे हुए दीपक जलाए जा सकते, और जो हजारों बुझे हुए दीपक किसी कमरे को प्रकाशित नहीं कर सकते। इसलिए सदगुरु एक प्रज्वलित दीपक होते हैं। उनके पास जो भी भक्त शिष्य जाता है, उसका अंदर का ज्ञान का दीपक जल जाता, जिससे जब अंतःकरण में ज्ञान का दीपक जल जाता तो क्या होता है, हमें अपना अज्ञान दिखाई देने लगता। ज्ञानी वही है जिसे अपना अज्ञान दिखाई देता, और जिसे अज्ञान नहीं दिखाई देता उसे कोई ज्ञान नहीं। इसीलिए सदगुरु ने कहा है, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ पंडित भयान कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। यथार्थ में केवल पोथी पढ़ने से पंडित नहीं हो सकते, क्योंकि ज्ञान संयुक्त आचरण हो वो महापंडित कहलाता है।
केवल ज्ञान की बातें रटना, पोथियों को रट लेना, ये पांडित्य नहीं होता। उस ज्ञान के अनुसार अपना आचरण भी होना चाहिए। जब ज्ञान के अनुसार आचरण होता है उसी को सच्चा पंडित कहते हैं। पंडित कहते हैं जिसकी बुद्धि पंडा हो, यानी पवित्र हो, और उस पवित्र बुद्धि से अपने अंदर ही आत्म परमात्मा का दीदार, आत्म परमात्मा का साक्षात्कार किया जाए। तो हम एक सदगुरु का महामंत्र कह रहे थे, मानुष तन सदगुरु मिलन और मोक्षो इच्छा हो, और हमें कल्याण की भी इच्छा हो। क्योंकि जिसे सुधार की इच्छा नहीं होती, कल्याण की इच्छा नहीं होती, सच्चा जीवन क्या है, उसे जीवन जीने की कला क्या है, ये सारी चीज़ें नहीं जो समझने की कोशिश करता है, तो निश्चित है सदगुरु मिलने के बाद भी विकास नहीं होता। एक लगन बहुत बड़ी चीज़ होती है। जिस तरीके से दुनिया में हर चीज़ भाव से मिलती, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो भाव से न मिलती हो, उसका कोई न कोई भाव होगा। इसी तरीके से जो भक्ति है वो भी भाव से मिलती है। हमारे अंदर कितना ऊंचा भाव है उतना ही लाभ होगा। यथार्थ में हमने अपने जीवन में ये अनुभव किया है कि जो बड़े बड़े लोग एक बार रामू को ले गए थे, यही ओछा साइड में एक गांव है, तो उसमें एक परिवार था गरीब। पहली बार ये गए थे तो क्या देखा, उनके पास कोई अपना मकान तो बहुत बड़ी बात है, दीवार भी अपनी नहीं थी। दूसरे की दीवार पर छप्पर डाल करके वो परिवार गुजर कर रहा था। और लेकिन भाव बहुत ऊंचा था। कैसा ऊंचा था, जैसे ही हम लोग गए, वो जो घर की मालकिन थी, संयोग से केला उनके यहाँ रखा होगा, तो केला निकाल के लाई, और सच बात यह है रामू सामने ही थे, वो केला निकाल करके और उसका गूदा तो नीचे उसमें डलिया में डाल दिया और छिलका हमें देने लगी खाने के लिए। और जब उनकी बुद्धि में बात आई, समझ में बात आई, तो एकदम वो असमंजस में पड़ गई। हमने क्या किया? हमने कुछ नहीं किया। ये सच्चे भाव की बात यही होती है। जब सच्चा भाव होता है तो हम अपने को भूल जाते, क्योंकि अपने को भूल जाना ही सदगुरु की स्मृति होती है। ये सूत्र की बात होती है। जहाँ हमारा अहंकार 0 डिग्री पर पहुँचता है, वहीं से गुरु की यात्रा शुरू होती है, वहीं से हमारे भक्ति के जीवन की यात्रा शुरू होती है। एक उदाहरण बताएं, जैसे अभी किसी को भोगांव जाना है और कहाँ खड़े हैं, नदिया के पुल पर भोगांव जाने के लिए खड़े हैं, और पूछा भोगांव किधर के लिए है और कौन सी रास्ता है। किसी ने बता दिया रास्ता, भोगांव जाना शुरू किया और ये कहा चले जाओ, यहाँ से 13 किलोमीटर भोगांव है। अब चलना शुरू कर दिया तो धीरे धीरे किलोमीटर कम हो रहे। 13 के बाद 12, 12 के बाद 11, 11 के बाद 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, और 1 के बाद जब आगे बढ़ेंगे तो 1 किलोमीटर होगा, उस पर क्या लिखा होगा? 0। जहाँ पर 0 लिखा होगा वहीं पर हमारा लक्ष्य आ गया। ये सूत्र की बात है। इसी तरीके से ये सत्संग, भजन, भक्ति, मंत्र, ये सारे चीज़ें किलोमीटर होते हैं आध्यात्म क्षेत्र में। और किस लिए होते हैं? हमारा अहंकार गलाने के लिए, अहंकार 0 करने के लिए। हम कोई भी काम करें निष्कामता से करें। जितनी भी भक्ति की जाती है, अगर हम निष्कामता से करते हैं और हमारे मन में रहता है कि हम कुछ भक्ति नहीं कर पाते, कुछ सेवा नहीं कर पाते, अगर ये 0 डिग्री पर रहता है तो निश्चित है उसकी थोड़ी भी भक्ति, थोड़ा भी भजन, थोड़ा भी दान, थोड़ा भी परमार्थ बहुत ऊंचा काम करता है, बहुत ऊंचे संस्कार बनाता है। इसलिए हम कहाँ से यात्रा करें?
हम अपने मन को जीरो बनाने से यात्रा करें। ये सूत्र है। जहाँ हमारे मन का अहंकार जीरो हो जाता है, उस जीरो के पार ही सत्य की यात्रा है, आत्म की यात्रा है, परमात्म की यात्रा है, मुक्ति मोक्ष की कल्याण की यात्रा है। याद रखें। और जब तक वो सबसे बड़ा बाधक हमारा अहंकार है और कुछ नहीं, तो इसलिए सबसे ऊंची चीज है कि सद्गुरु हमारे अहंकार को गलाते और हमारे अंदर भक्ति भाव पैदा करते। एक सच्चा उदाहरण दें। दो भाई थे तो आपस में प्रेम भी था और भक्ति भाव भी था। एक दिन क्या होता है, घर में कोई छोटा मोटा फंक्शन होने था, पुराना जमाना था। दीवार के ऊपर जो छज्जा बनाते हैं उस पर एक घी का छोटा सा घड़ा रखा था, देसी घी। पहले देहात में ऐसा होता था कि घड़े में दूध भी रहता था, घड़े में घी भी रहता था। तो घड़े में घी रखा था। बड़ा भाई ऊपर चढ़ जाता है छज्जे पर, छोटे भाई से कहा कि भैया लो, हम ये घड़ा उतार लो और घर में फंक्शन है, उसके काम आ जाएगा। बड़ा भाई ने ऊपर से घी का घड़ा पकड़ाया और नीचे छोटे भाई ने पकड़ा, और संयोग ये बना कि दोनों के हाथ से घी का घड़ा छूट गया, नीचे जमीन पर गिरा। पुराना जमाना था, कच्ची जमीन थी। घड़ा जैसे ही गिरा फूट गया और सारा घी जमीन पर बिखर गया। अब क्या होता है देखो, उस चीज को हम बता रहे, भक्ति का क्या प्रभाव होता है। बड़ा भाई तुरंत बोलता है ऊपर से, भैया हमारी बहुत बड़ी गलती हो गई, हमने सही तरीके से घड़ा पकड़ा नहीं पाया। छोटा भैया कहता है, नहीं भैया, भाई साहब ऐसा हो ही नहीं सकता, आप तो सही पकड़ा रहे थे, लेकिन हमने सही तरीके से पकड़ नहीं पाया, गलती तो हमारी है, आपकी नहीं है। बड़ा भाई कहता, नहीं भैया मेरी गलती है। छोटा भैया कहता, नहीं भैया मेरी गलती है। ये क्या हुआ? ये भक्ति का प्रभाव है। अहंकार 0 डिग्री पर है। यहाँ आत्मा से आत्मा का मिलन ऐसा हो जाता है, घी खराब हो गया कोई बात नहीं, लेकिन घी दोबारा आ जाएगा। जो दिल में दरार पड़ जाती है वो जीवन में कभी नहीं मिलती है। हमारा दिल मिलना चाहिए, और दिल तभी मिलता है जब अहंकार 0 डिग्री पर होता है। उसी का नाम भक्ति है। सांख्य दर्शन में कपिल जी महाराज ने बहुत पहले कह दिया था, क्या? स्वस्वरूप अनुसंधानम भक्तिर अवदीयते। अपने आत्म स्वरूप का अनुसंधान ही सच्ची भक्ति है। अगर आत्मा के तल पर हमारा प्रेम है, हमारे अंदर भाव है, जो आत्मा के तल पर भाव होगा उसमें चीजें आड़े नहीं आ सकती, खाना पीना आड़े नहीं आ सकता, धन दौलत आगे नहीं आ सकता, कुछ भी आड़े नहीं आ सकता। वहां पर सब चीजें 0 रहेंगी, याद रखें। और जहां पर धन दौलत आड़े आ गया, खाने पीने की चीजें आड़े आ गई, संसार की भौतिक चीजें जब आड़े आती रहती हैं, तो वहां मन का अहंकार 0 नहीं रहता। आप उदाहरण ले लीजिए भरत और राम का। रामायण में यही तो था। क्या? राम राजगद्दी को फुटबॉल बना करके भरत की तरफ फेंक रहे थे, भरत राजगद्दी को फुटबॉल बना करके राम की तरफ फेंक रहे थे, और कोई नहीं ले रहा था, और उनका मन 0 था अहंकार से। अगर 0 न होता तो राम ये सोचते, ये भरत की माँ कैकेयी ने मुझे वनवास दिया है, मैं किसी तरीके से वनवास नहीं जा सकता। और जब भरत लौट के आते, उनके अंदर अहंकार होता, माँ ने ठीक किया, राम को वनवास दे दिया, अब गद्दी मुझे मिलेगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। याद रखें, यहाँ पर क्या था? ये भक्ति का प्रभाव था। एक सच्ची घटना बता दें, ये गंगा पार के एक गाँव की है। एक पंडित जी शाम को बड़ी तेजी से जा रहे थे, तो वहाँ एक सज्जन मिले, पंडित जी के बहुत प्रेमी थे, परिचित थे। उन्होंने कहा, पंडित जी आज आप कहाँ जा रहे बड़ी तेजी से, शाम के टाइम वो भी? तो सज्जन ने पूछा, तो उन्होंने कहा, तुम्हें नहीं मालूम? कि हमें नहीं मालूम कि यहाँ पड़ोस के गांव में बहुत अच्छा राम नाटक हो रहा है, और उसमें आज का प्रसंग बहुत महत्वपूर्ण है। तो उन्होंने पूछा, आज का क्या प्रसंग रहेगा? कि आज का प्रसंग है राम और भरत का मिलाप।
आज राम भरत मिलाप का प्रसंग होगा। आज बहुत ही अच्छा प्रसंग है। तो वो सज्जन ने एक बात कही, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट। ये कहा, पंडित जी आपकी बात बड़ी अच्छी है, क्योंकि राम भरत का मंचन होगा, वो देखने लायक होता है और लोगों के आंखों में आंसू छलक आते हैं। लेकिन एक बात बताओ कि राम राजगद्दी को फुटबॉल बना करके भरत की तरफ फेंक रहे थे, भरत राजगद्दी को फुटबॉल बनाकर राम की तरफ फेंक रहे थे, और तुम्हारे खेत की मेड़ पर एक आम का पेड़ खड़ा था। तुम कहते हो मेरा है, तुम्हारा दूसरा भाई कहता है मेरा है, और दोनों में झगड़ा चल रहा है, एक दूसरे में खाना पीना नहीं है, उस पर मुकदमा भी चल रहा है। तो उसका कुछ समाधान हुआ कि नहीं हुआ? तो उन्होंने कहा, अरे वो तो मेरा है, वो हमारा भाई बेईमान है, वो अपना बनाता है, वो तो और खेत के बीच में मेड़ थी और मेड़ के बीचों बीच खड़ा था। तो उन सज्जन ने एक बात बड़ी अच्छी कही, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट कही। उन्होंने कहा, पंडित जी एक बात बताओ, तुम देखने जा रहे हो राम भरत मिलाप मंचन, राम राजगद्दी को फुटबॉल बना दिए थे, न राम ले रहे थे न भरत ले रहे थे, और उनके गद्दी के पीछे चारों भाइयों में कभी भी कोई झगड़ा नहीं हुआ, धन दौलत के पीछे चारों भाइयों में कभी कोई झगड़ा नहीं हुआ, और तुम मंचन देखने जा रहे हो राम भरत मिलाप, उसके देखने से क्या फायदा होगा? तुम एक पेड़ को फुटबॉल न बना सके। तो सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हमारा मन भक्ति के भाव में लीन हो जाता है तो हमारा अहंकार जीरो हो जाता है। देखो रामायण में भी ये कहा है, जहाँ काम तहाँ राम नहीं, और जहाँ राम नहीं काम, तुलसी दोनों होत नहीं, रवि रजनी एक ठाम। जहाँ रात्रि होती है वहाँ सूर्य नहीं होता, जहाँ सूर्य होता है तो वहाँ रात्रि नहीं होती है। तुलसीदास कहते हैं रात्रि और सूर्य दोनों एक साथ कभी नहीं देखे जाते, एक ही चीज देखी जाती है। इसी तरीके से सूर्य का मतलब है गुरु का ज्ञान, आत्मज्ञान, सेल्फ नॉलेज। जहाँ हमारे अंदर भक्ति का भाव, भक्ति का सूर्य प्रकट हो जाता है, वहाँ अज्ञान की रात्रि खत्म हो जाती है। और जहाँ अज्ञान की रात्रि रहती है तो सदगुरु का ज्ञान हमारे अंतःकरण में प्रस्फुटित नहीं हो पाता। यह सूत्र की बात है। बाहर से हम औपचारिकता के मात्र में कुछ भी कहते रहे। तो इस तरीके से हम कह रहे थे, मानुष तन सदगुरु मिलन, मोक्ष इच्छा हो, ये तीनों परम है, पाए सुयोग न पाए। ये सुयोग है, ये किसी किसी को मिलता है, सबको नहीं मिलता। तीनों चीजें एक साथ जिसके अंदर आ जाती हैं वो मानव नहीं महामानव, और महामानव नहीं महापुरुष बन जाता है। तो सबसे बड़ी बात यह है, मुख्य कहने का आशय यह है, हम जो कह रहे थे, आना कबीर पंथ में खाला का घर नहीं है, आते हैं सूरवीर नर जिन्हें दुनिया का डर नहीं है। क्यों? हम जिसे प्रेम कहते हैं, प्रेम ममता नहीं होती, मोह नहीं होती, आसक्ति नहीं होती है। प्रेम सदगुरु कबीर साहब ने जैसे कहा, पोती पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भयान कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। और क्या कहा? और ये कहा, यह तो घर है प्रेम का। कौन सा घर? भक्ति का घर। भक्ति का घर, आत्म परमात्म का घर, मुक्ति मोक्ष का घर, ये प्रेम का घर है। ये तो घर है प्रेम का ये तो घर है प्रेम का, खाला का घर ना है, शीश उतारे भुए धरे तब बैठे घर मां। ये प्रेम का घर है, ये मौसी का घर नहीं है। क्योंकि बच्चे का प्यार माँ से अधिक मौसी देती है, खाला मौसी को कहते हैं। तो सदगुरु कबीर साहब इंकलाब करके कहते हैं, ये प्रेम का घर है, यहाँ क्या करना पड़ेगा? शीश उतारे भुए धरे तब बैठे घर मां। प्रेम के घर में तब हम बैठ सकते हैं, प्रेम के घर में तब हम अंदर प्रवेश करते हैं। अहंकार को उतार करके पटक दें जमीन पर, उसी दिन हमारे अंदर प्रेम जग जाएगा, भक्ति का भाव प्रस्फुटित हो जाएगा। और क्या कहते हैं? और ये कहा है, प्रेम न बाढ़ी उपजय। प्रेम किसी खेत में पैदा नहीं होता। प्रेम न बाढ़ी उपजय, प्रेम न हाट बिकाय। किसी मार्केट में जौहरी के यहाँ, सुनार के यहाँ या किसी बनिया के यहाँ
ये प्रेम नहीं मिल सकता। प्रेम न बाढ़ी उपजय प्रेम न हाट बिकाय, राजा प्रजा नार नर। कबीर साहब यूनिवर्सल बात कहते हैं, सार्वभौमिक बात कहते हैं, किसी की मुख देखी बात नहीं कहते, पक्षपात की बात नहीं कहते। चाहे राजा हो, प्रजा हो, नारी हो, नर हो, कोई भी हो, गरीब हो, अमीर हो, कोई मतलब नहीं। क्या है? शीश प्रेम न बाढ़ी उपजय प्रेम न हाट बिकाय, राजा प्रजा नार नर, शीश दे ले जाए। एक ही सूत्र है, एक ही सूत्र है सबके लिए। वो न पैसे से खरीदा जा सकता, न दबंगई से खरीदा जा सकता, न बड़े पद प्रतिष्ठा से खरीदा जा सकता। कोई राजा महाराजा मंत्री संतरी राष्ट्रपति इसे खरीद ले, ऐसा कुछ नहीं। कितना भी गरीब हो, कितना भी गरीब हो, एक ही सूत्र है। क्या? शीश दे ले जाए, यानी अहंकार को पटक दे। अहंकार को पटकने के बाद ही हमारा जब अहंकार 0 डिग्री पर आ जाएगा, उसी दिन हमारे अंदर भक्ति का अंकुर प्रस्फुटित हो जाएगा। और तभी कहा है, भक्त निशैनी मुक्त की संत चढ़े हर्षाय, भक्त निशैनी मुक्त की भक्त चढ़े हर्षाय, जिन जिन मन आलस कियो तिन पे चढ़ो न जाए। यानी सबसे बड़ी बात यह है, भक्ति मुक्ति की नशैनी है। इसी भक्ति की नशैनी पर ही चढ़ करके मुक्ति प्राप्त किए हैं जिन्होंने किया है। लेकिन उसमें एक सूत्र है, उसमें एक नियम है। उस सूत्र और नियम को जो पालन करेगा वही उस नशैनी पर चढ़ सकता है। क्या? भक्त नशैनी मुक्त की भक्त चढ़े हर्षाय, यानी प्रसन्न होकर के अपने अहंकार को गला दें। इसमें कोई मजबूरी नहीं है, इसमें कोई किसी तरीके की कठिनाई नहीं है। अपने अहंकार को पटक दे और प्रसन्नता पूर्वक, सबसे बड़ी आत्मा की प्रसन्नता की, आत्मा की गुदगुदी पूर्वक उस भक्ति की नशैनी पर चढ़ना शुरू कर दे। यहाँ से भक्ति की नशैनी पर चढ़ना शुरू होता है जब अहंकार पटक देंगे। सच्ची आत्मा की प्रसन्नता, सच्चा आत्मा का आनंद प्रस्फुटित होने लगेगा, अपने अंदर एक झरना झरने लगेगा अपने आप। तो भक्त नशैनी मुक्त की संत चढ़े हर्षाय, भक्त चढ़े हर्षाय, जिन जिन मन आलस कियो तिन पे चढ़ो न जा। जो मन में आलस करते हैं, जिनके मन में अहंकार रहता है, वो आलस करते हैं, उन्हें नहीं चढ़ा जाता। आलस का मतलब यहाँ अहंकार सूचक है। वो कहते हैं अरे छोड़ो, क्या है, क्या करना है। तो इस तरीके से जिन जिन मन आलस कियो तिन पे चढ़ो न जाए। हम इन सत्संग की छोटी घटनाओं से अपने जीवन को जागृत करें। जागृत करने से क्या होता है, हमारे जीवन में एक अलग से चमक पैदा हो जाती है, एक अलग से प्रकाश पुंज पैदा हो जाता है, जो हमारे जीवन को सारे विकारों के झकझोरों से बचाता है, हमारे जीवन में सारे अहंकारों के झकझोरों से बचाता है, हमारे जीवन की जो सांसारिक आंधियां हैं उनसे बचा, हमारे जीवन को सुरक्षित रखता है। वो हमारे जीवन का कवच बन जाता है। एक अहंकार की आंधी है जो सारे विकारों का स्रोत होती है, उससे सारे विकार समावेश हो जाते हैं हमारे अंतःकरण में। अगर एक अहंकार को हम पटक दें जमीन पर, तो हमारे अंदर भक्ति का एक ऐसा कवच पैदा हो जाएगा। ध्रुव को कितनी कठिनाइयाँ आई, प्रहलाद को कितनी कठिनाइयाँ आई, मीरा को कितनी कठिनाइयाँ आई, सबरी को कितनी कठिनाइयाँ आई, बुद्ध महावीर कबीर को कितनी कठिनाइयाँ आई। आप देखें, जिन जिन महापुरुषों को हम आज आदर्श मानते हैं, जिन्हें भगवान मानते हैं, उनके जीवन में कितनी कठिनाइयाँ आई, लेकिन उनके अंदर भक्ति का एक ऐसा कवच था जिस कवच ने उस आंधी को अंदर तक नहीं आने दिया और वो अटल रहे। और इसीलिए कहा, अटल रहा जो अपने पथ में लाख मुसीबत आने में, अटल रहा जो अपने पथ में लाख मुसीबत आने में, मिली सफलता उसको जग में जीने और मर जाने में। मैं सच्चे पथ का राही हूँ, कह सकता दिन को रात नहीं, मैं सच्चे पथ का राही हूँ, कह सकता दिन को रात नहीं, ईमान बेच दूँ टुकड़ों में, ये मेरे बस की बात नहीं। थोड़ी थोड़ी बातों में अपना ईमान बेचते रहें,
बहुत अटूट, हमें भूखा रहना पड़े, दिन भर में एक बार रोटी खाना मिले, कोई बात नहीं, कोई चिंता टेंशन की बात नहीं, लेकिन हम अपने भक्ति धन को सुरक्षित रखें, हमारा भक्ति धन कहीं कहीं हिरास ना हो सके, उसका कहीं विनाश ना हो सके, सबसे बड़ी चीज़। और इसीलिए कहा अरब खरब लो द्रव्य हो, उदय अस्त लो राज, भक्त महातम ना तुले, ये सब कौन है काज। अंत में एक बात कहकर के बात बंद करेंगे। एक सच्ची घटना, एक परिवार में एक लड़के की बहू, एक लड़के की शादी होके आई, उसकी बहू आई, तो शायद है जो करहिया छुआने का कार्यक्रम होता है वही कार्यक्रम होने का था। तो एक ये थोड़ी पुरानी ही घटना है, एक मिट्टी के पात्र में घी बाहर से मंगाया था, उनके घर में नहीं थी, तो उनके जो बहू नई आई थी उसके ससुर जी कहीं से घी लाए एक मिट्टी की छोटी सी मलैया में, और उन्होंने आवाज़ लगाई तो उस बहू की सासू माँ गईं अपने पति से वो घी की मलैया लाईं, और उन्होंने आवाज़ लगाई अपनी जो बहू आई थी नई उसके लिए। एकदम बहू गई अपनी सासू माँ से वो घी का घड़ा लिया, और वो लेकर के जैसे ही चली तो पहले पहले कपड़े ढीले ढाले पहने जाते हैं, कहीं उसका पैर कपड़े में उलझ गया, और पैर कपड़े में उलझ जाने से घी के घड़े सहित वो पक्की फर्श पर गिरी, घी सब खराब हो गया, और वो गिर गई, बहू गिर गई। सासू माँ आई तुरंत, और सासू माँ आने के बाद तुरंत सबसे पहले बहू को उठाई और ये कहा कि बेटी तुझे कहीं चोट तो नहीं आई। अब वो घबराई हुई थी बहू, वो सोच रही थी सारा घी खराब हो गया है, फंक्शन में के लिए आया था, हमारी बड़ी डांट पड़ेगी, पहली पहली बार वो घबराई हुई थी। लेकिन सासू माँ क्या कहती है, बेटी तुझे कहीं चोट तो नहीं आई। गोद में उठा लिया और उठा करके उसने एक सोफा सेट पर बिठा दिया जा करके, और इधर उधर देखती है टटो करके, बहू तुझे कहीं चोट तो नहीं आई। बहू कहती है माँ हमें चोट तो बहुत अंदर तक आई, ये आई कि हमसे बड़ी भूल हो गई, बड़ी गलती हो गई कि पहली बार कोई आपने काम बताया मुझे और वो काम में ही हम फिसल कर गिर गई और सारा घी खराब हो गया, ये चोट मुझे बहुत बड़ी लगी। सासू माँ क्या कहती है, बेटी चिंता मत कर, तू सुरक्षित है, तू सही है, इतना हमारे लिए बहुत खुशी है। अरे घी की क्या बात है, फिर आ जाएगा, घी की कोई चिंता मत कर। और जहाँ इतनी बात कही सासू माँ ने, समझो वो बेटी बहू थी, वो बेटी हो गई। आज उसने ठान लिया ये माँ से भी ज़्यादा अधिक प्यारी मेरी माँ है। माँ होती तो मुझे ज़रूर डांटती, ये सासू माँ मेरी जो मेरे जन्म की माँ है उससे भी प्यारी मेरी माँ है। और उसने अंदर से अपने हृदय में अटल कर लिया ये मेरी सासू माँ नहीं है, ये मेरी सच्ची माँ है। और ऐसा जब अटल कर लिया तो अब तो घर में बहुत प्रेम से उसका संबंध चलने लगा, और हर तरीके से सासू माँ ससुर की सेवा करते हुए उसका जीवन बड़ी खुशी खुशी से भजन गुनगुनाते हुए, क्यों वो भक्त परिवार से आई थी, भजन गुनगुनाते हुए सारा कार्य होने लगा। अब घर में तो एक ऐसी रौनक आ गई, बहू क्या आई, एक ऐसी रौनक आ गई कि घर एक मंदिर बनने लगा। यथार्थ में लोगों की एक मान्यता होती है कि घर में एक मंदिर भी होना चाहिए। यहाँ भी घर में, रामू के घर में भी एक मंदिर है, कबीर साहब पधारे हैं, अच्छी बात है, हर घर में एक मंदिर हो, और मंदिर से अगर संस्कार अच्छे हों तो बहुत अच्छी बात है, उसका प्रभाव रहता, अच्छे संस्कार रहते। लेकिन सबसे ऊंची चीज़ होती है कि हमारा हृदय ही मंदिर बन जाए। जितने घर में सदस्य होंगे उतने जब मंदिर हो जाएंगे, तो सबके हृदय जब मंदिर होंगे तो इससे बड़ी शांति, इससे बड़ा सुख दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता। हर हृदय मंदिर होना चाहिए। तो यथार्थ में आज वो बहू क्या घर में आई, उस घर के सब हृदय ही मंदिर बन गए। धीरे धीरे क्या होता है, समय गुजरता गया, समय गुजरता गया। एक दिन सासू माँ बाजार गई थी कुछ सौदा लेने के लिए। अचानक
उनका एक्सीडेंट हो जाता है। किसी सवारी ने एक्सीडेंट कर दिया, घर पे खबर गई और कोई घर पे था नहीं, लड़का भी नहीं था, पिता भी नहीं थे। बहू भागती हुई गई, माँ को उठाई, सवारी करके तुरंत अस्पताल ले गई। अस्पताल ले जा करके वहाँ उनका एक पैर काफ़ी टूट गया था। उसने डॉक्टर से मिलके उसका ट्रीटमेंट शुरू किया। तब तक लड़का भी आया, उसके ससुर जी भी आए और उससे बहू से कहा कि बेटा हम आ गए हैं, तुम घर जाओ। उसने क्या कहा कि नहीं, मैं घर नहीं जाऊंगी, माँ के साथ रहूंगी, माँ की सेवा करूंगी। तो वो जब तक उनका ट्रीटमेंट चला वो अस्पताल में रही, एक क्षण भी उनके छोड़ के नहीं रही। उनका ट्रीटमेंट पूरा होने के बाद जब अस्पताल से छुट्टी हुई, घर पे आई। जब घर पे आई तो उनका टट्टी पेशाब सब करना, कपड़े धुलना, ये सब उसका काम था। इसके बाद घर का काम करना था, ये सब होता रहा। अब क्या होता है, एक दिन उसकी जो ओरिजिनल माँ, जन्म की माँ थी, वो आई अपनी समधिन को देखने के लिए। समधी भी आए तो समधी तो बाहर बैठे थे, माँ आई। जिस टाइम माँ आई उसकी, तो उस टाइम उसकी बेटी क्या कर रही थी, माँ की सफाई कर रही थी। और जब टट्टी पेशाब की सफाई करती है, थोड़ी बदबू आना स्वाभाविक है। तो उसकी सगी माँ ने कहा, बेटी, चुपचाप कहा कि बेटी तुझे दुर्गंध नहीं लगती है? इस सास की टट्टी सफाई करती है, तुझे दुर्गंध नहीं लगती है? तो उसकी बेटी ने क्या कहा कि माँ, दुर्गंध नहीं लगती है, इसमें हमें देसी घी की सुगंध लगती है। उसने ये कहा कि इसमें हमें देसी घी की सुगंध निकल रही है। अब वो बड़ी आश्चर्यचकित ये कहा कि ये क्या कह रही है? तो उसने कहा, हाँ माँ, इसमें देसी घी की सुगंध निकल रही है। तब उसने कथा बताई कि जब पहले दिन हम यहाँ, जब हमारी करहिया छुआई का रस्म पूरा होना था, उसके लिए घी आया था और घी मेरी सासू माँ ने मुझे दिया और उसी दिन मैं गिर गई थी, सारा घी खराब हो गया था। मेरी सासू माँ के एक ही शब्द थे कि बेटी तुझे कहीं चोट तो नहीं आई? मैं बहुत डरी हुई थी। मेरी सासू माँ ने कहा कि बेटी, मैंने कहा कि माँ मुझसे बहुत गलती हो गई। मेरी सासू माँ ने कहा कि बेटी तू कतई चिंता मत कर, ये घी कौन बड़ी चीज़ है, ये दुनिया की सारी चीज़ें घटती बढ़ती रहती हैं, घी फिर आ जाएगा, लेकिन तू सुरक्षित है, ये हमारे लिए बहुत बड़ी जीत है। तो जब उस दिन वो घी खराब होने से मेरी सासू माँ ने मेरी बेटी कह करके पुकारा था, आज सासू माँ को चोट लगी है तो उनकी टट्टी पेशाब में दुर्गंधी नहीं आ रही, उसी घी की सुगंधी आ रही है। और ये आपसे भी बड़ी मेरी माँ है, आप मुझे डांटती थी, फटकारती थी, लेकिन आज तक रिकॉर्ड है, मेरी माँ ने मुझे बेटी ही कह करके पुकारा, बहू करके नहीं पुकारा। तो यथार्थ में ये कहा है, जिस घर में एक दूजे की बात जाए मानी, उस घर न आए कभी कोई परेशानी। ये भक्ति का सच्चा नमूना होता है। ऊपरी दिखावा, वो कहते हैं दिखावा छोड़ दो प्यारे, तभी कुछ हाथ आएगा। ये जीवन क्षणिक है, क्षण में काल के गाल जाएगा। जहाँ अहंकार मिश्रित दिखावा होता है वहाँ कुछ नहीं होता। हम जहाँ भी मिलें प्रेम से मिलें, और तब ये कह तो सब लेते हैं, है प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं। प्रेम तभी सार रह सकता है जब धन पैसा से लेकर खाने पीने की सामग्री से लेकर कोई चीज़ें बीच में आड़े ना आए। जैसे राम और भरत के बीच में राजगद्दी आड़े नहीं आई थी, इसी तरीके से हमारे आड़े भी कुछ नहीं आना चाहिए। दिल खोल करके हम प्रेम करें। जब दिल खोल करके हम प्रेम करते हैं तो वहाँ भौतिक चीज़ें ये आड़े नहीं आती, बीच में नहीं आती। तो इसलिए सदगुरु कबीर साहब का ये महामंत्र, मानव तन सदगुरु मिलन, मोक्ष इच्छा होय, ये तीनों परम हैं, पाए सुयोग न खोय। दूसरा महामंत्र मैंने कहा था, आना कबीर पंथ में खाला का घर नहीं है, आते हैं सूरवीर नर जिन्हें दुनिया का डर नहीं। यथार्थ में ये सब सूरवीर लोगों का काम है कि हम दिल खोल करके प्रेम करें, स्वार्थ में प्रेम न करें।
किसी चीज की जो भौतिक सामग्री है हमारे प्रेम में बाधा न बने, चाहे पति पत्नी का रूप हो, चाहे पुत्र पिता का रूप हो, और चाहे सास बहू का रूप हो, कोई भी हो, हमारे बीच में कोई चीज बाधा नहीं बननी चाहिए। ये सत्संग का सच्चा स्वरूप होता है, ये भक्ति का सच्चा स्वरूप होता है, ये तीर्थ व्रत पूजा पाठ का सच्चा स्वरूप होता है। तीर्थ वही जो कि पाप से तारत, पाप वही मन मध्य विकारा, सो सतसंगत तीर्थ सत्य है, दुर्गुण नासत लागन वारा। सत्संग ही सच्चा तीर्थ है जिसमें दुर्गुणों के नाश होते देर नहीं लगती। बाद में एक कबीर साहब का छोटा सा पद है, हम दोहरा लेंगे, बात खत्म करेंगे, क्योंकि हमारा मन थोड़ी थोड़ी बातों में भारी होता रहता। ये हमारा मन भारी नहीं होना चाहिए, ये मन इतना हल्का फुल्का रहना चाहिए जिससे इससे हरदम एक पुष्प जैसी खिलखिलाहट सुगंधी निकलती रहे। भूले